नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बेरमो अनुमंडल ग्राम सभा मंच के द्वारा पेटरवार मेन रोड पर हजारों हजार की संख्या में महिला पुरुष पारंपरिक हथियार के साथ अनिश्चितकालीन धरना दिए। वनाधिकार समिति के सलाहकार राजेश कुमार महतो ने बताया कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा लगभग 200 गांव का सामुदायिक दावा और सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार का दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा बार बार इन लोगों को लिखित सूचना दी जा रही है कि यहाँ के आदिवासी व मूल वासियों को त्वरित कार्रवाई कर पट्टा निर्गत किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी बार बार पत्र निर्गत किया जा रहा है, लेकिन वह विभाग के लोग इसको अपना जागीर समझ लिए हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जमीन को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को बंदूक की धमकी दी जा रही है। आज बोकारो जिले के आदिवासी अपना औकात जो अंग्रेजों से लड़कर अपना जल जंगल और जमीन को बचाने का काम किए हैं। आज वन विभाग को अंग्रेज के बाप का था या यहाँ के आदिवासी मूलवासी का था, वो उसे दिख दिया। तो ये वन विभाग जो अपना जागीर समझ रहा है, उसे भी दिखा देना है कि जल जंगल और जमीन किसका है। आज पूरे बोकारो जिले के आदिवासी हरवे हथियार के साथ आज टेलर पेश किए हैं और आगे दिखा देंगे। ये वन विभाग हमारे पूर्वजों से 1865 में छीन करके इन लोगों को मालिकाना हक दिए। आज पुनः भारत सरकार 2006 में इसका मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार के गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार के 543 संसद बैठकर इस कानून को पारित कर राष्ट्रपति का मोहर लगाया और न्यायपालिका कार्यपालिका इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्देश जारी किया है। इस कानून के बाद भी 17 साल बीत जाने के बाद भी इसका अधिकार नहीं मिल पाया है। जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा। वहीं गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी इस धरने में शामिल होकर इनका समर्थन किया और कहा कि यह मामला विधानसभा में मेरे द्वारा उठाया जाएगा। मौके पर थे डॉक्टर लंबोदर महतो, गोमिया विधायक राजेश कुमार महतो, वंचलाधिकारी मंच सलाहकार और हजारों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। आज पूरे बोकारो जिला के 8 प्रखंडों के 200 गांव के 200 ग्राम सभा के यहाँ पर हमारे आदिवासी और मूलवासी लोग यहाँ पर आए। हमारा मांग है कि जल जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए जो वन अधिकार कानून 2006 पारित है, पूरी तरह से जिला प्रशासन और राज्य सरकार इस कानून को लागू करने में पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से नाकाम है। ये जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हमको अधिकार देने के लिए और ग्राम सभा को अधिकार देने के लिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित करके अपने मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर समुदाय के लोग, ग्राम सभा के सभी सदस्य यहाँ पर आज जुटे हुए हैं और हम लोग सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप हमारी मांग को मानिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को पूरी तरह से लागू करिए और ग्राम सभा को अधिकार दीजिए। जंगल पर गांव, जल जंगल जमीन पर ग्राम सभा को अधिकार दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का अक्षर से आप पालन करें। क्या इस धारणा को आप भी समर्थन कर रहे हैं? नीचे तो हम तो शुरू से ग्राम सभा के साथ है, ये संगठन के साथ है और हम लोग मिलकर इस आंदोलन को किए हैं और आगे भी जब तक सरकार और जब तक जिला प्रशासन हमारी मांग को नहीं मानती है, हम लोग इस आंदोलन को लेकर और आगे उग्रता से आंदोलन करने का काम करेंगे। विधानसभा में भी इस मामले को लेकर आज हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करते रहे। विधानसभा में भी इस मामले को उठाए हैं और आगे भी यहाँ की जनता की आवाज़ को, ग्राम सभा की आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे। फॉरेस्ट राइट एक्ट को जब तक सरकार और प्रशासन लागू नहीं करती है तब तक हम लोग सड़क से सदन तक इसको लेकर आंदोलन करते रहे। ग्राम सभा मंच के द्वारा पेटरवार मेन रोड में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा किया गया है। बात दरअसल ये है कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा लगभग 200 गांवों का सामुदायिक दावा एवं सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार का दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा बार बार इन लोगों को लिखित सूचना मिल रहा है उनके द्वारा कि यदि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को अविलंब त्वरित कार्रवाई करके उसको पट्टा निर्गत किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी बार बार चिट्ठी दिया जा रहा है,
लेकिन वन विभाग के लोग अपना बाप का जागीर समझ लिए हैं। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का जमीन को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं और यहाँ के आदिवासियों को केस का धमकी दिया जा रहा है और बंदूक दिखा के धमकी दिया जा रहा है। आज बोकारो जिला के आदिवासियों ने अपना औकात जो अंग्रेजों से लड़कर अपना यहाँ का जल जंगल जमीन और धरती को बचाने का काम किया है, आज इस वन विभाग को ये दिखा देने आया है कि अंग्रेज यहाँ का बाप का था या हमारे आदिवासी मूलवासियों का ये जल जंगल जमीन यहाँ का आदिवासी मूलवासी था या वन विभाग का दालाल थे या वन विभाग यहाँ का जागीरदार है। इसका जवाब आज बोकारो जिले के तमाम 8 प्रखंड के आदिवासी मूलवासी हरबे हथियार के साथ, ये आज एक टेलर है, इसके बाद यहाँ के आदिवासी फिल्म शुरू करेंगे। ये अंग्रेज जो है, वन विभाग जो हमारे पूर्वजों से 1865 में छीन करके इन लोगों को मालिकाना अधिकार दिया, आज पुनः भारत सरकार ने 2006 में इसका मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार ने दी गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने 543 संसद बैठकर इस कानून को पारित करके राष्ट्रपति का मोहर लगाया और न्यायपालिका और कार्यपालिका को इस कानून को इम्प्लीमेंट करने का निर्देश जारी किया। आज इस कानून के तहत यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को आज 17 साल के बाद भी इसका अधिकार नहीं मिल पाया है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये अनिश्चितकालीन धरना लिख है, ये कहिया तक चलेगा? अनिश्चितकालीन धरना कहिया तक चलेगा? लिखिए। जब तक वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा बाप का नहीं है। जिस दिन बोल दे, अभी 2 घंटा में बोल देगा कि नहीं आदिवासियों का मूलवासियों का बाप का है, अभी अनशन खत्म हो जाएगा। वी टाइम न्यूज के लिए चंद्रपुरा से मनमीत महतो की रिपोर्ट।